हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी दीक्षा जोशी एंड इन दिस वीडियो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो लास्ट डे रहेगा आपके पास, उस दिन आपको कैसे सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि जो लास्ट डे का रिवीजन होता है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं कैसे लास्ट डे पर रिवाइज करती थी, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, रिवीजन भी अच्छे से हुआ है, बट जो एंड डे होता है ना, जो लास्ट डे हमारे पास रहता है, उस दिन वो सारी चीज़ें ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते। और क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो आपका लास्ट डे का रिवीजन है, क्योंकि उस दिन आप चीज़ों को ब्रश अप करते हो। अभी हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं हम एक सब्जेक्ट छोड़ के फिर दूसरे पे जाएंगे तो पिछले का भूलते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट वाला रिवीजन है ना, जो फाइनल रिवीजन दैट इज़ आपके एग्जाम के जस्ट बिफोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भी वो रिवीजन हमको कैसे करना है, हम इस वीडियो में वो बात करेंगे। तो अभी आप लोग ये सोचोगे कि मैं ये चीज़ आपको आज क्यों बता रही हूँ, प्यास लगेगी तब थोड़ी कुआं खोदने जाएंगे ना, तो हमको आज पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। उस दिन के अकॉर्डिंग आप अभी वाली जो आपका रिवीजन है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। इसमें मैं आप लोगों को मेरी सारी चीज़ें बताऊंगी A to Z कि मैं कैसे करती थी एग्जाम दे के आने के बाद में मेरा क्या रूटीन होता था, मैं कैसे चीज़ों को कवर अप करती थी। तो सबसे पहली चीज़, जैसे दिसंबर वाली एग्जाम्स हमारी खत्म होती थी 5 बजे, मैं घर पहुँच जाती थी 5:30 तक। अभी जब मैं घर पहुँचती थी ना, उसके बाद तो मैं 10-15 मिनट में बिल्कुल लेट जाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं पहला पेपर जो मतलब मैं देकर आई हूँ ना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सोचती थी। कुछ बच्चों की ना आदत होती है कि जो पेपर हम करके आए उसके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, पूछेंगे, देखेंगे क्या आंसर लिख के आए। नहीं, मैंने ये चीज़ कभी नहीं की है। अगर हम चीज़ें खोलकर देखते हैं ना, तो हम कभी भी 100% सही कोई भी नहीं लिख के आता है। तो फिर उससे क्या होता है, डर क्रिएट होता है, और डर अगर हमारे अंदर आ गया ना, तो हम आगे के पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक कभी भी अपना पेपर घर आकर नहीं चेक किया कि मैं क्या लिख कर आई हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी इतनी गंदी आदत थी ना ये कि वो घर आके ना सबसे पहले ये चीज़ चेक करती थी कि उसने आंसर जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, और फिर उसके बाद वो उसी का टेंशन लेती थी कि यार मैंने ये गलत लिख दिया, यार मैंने गलत लिख दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। मैं उसको भी उस टाइम पे ये चीज़ बोलती थी कि ये मत कर बहन, और मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूँगी कि आप कभी भी ये चीज़ मत करना। इससे आप आपका टाइम ख़त्म कर रहे हो। वैसे ही हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसके बाद अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो फिर भाई 10 घंटे चले जाएंगे यही सोचने में कि सब गलत हो गया, अटैम्प्ट लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अभी व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि 10-15 मिनट तो ऐसे लेट जाती थी, क्योंकि सुबह से उठ के पढ़ाई कर रहे होते हो, फिर एग्ज़ाम दे के आए हो, तो मैं सोचती थी अभी घर आके 10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होना है। रिलैक्स हो गए 10-15 मिनट, आधी घंटा, तो मैं 6 बजे से पढ़ना शुरू करती थी। अभी मेरी पढ़ने की सीक्वेंस क्या होती थी, आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि आपको हमेशा सेग्रीगेट कर लेना है A, B और C कैटेगरीज में आपके चैप्टर्स को। A सबसे इम्पॉर्टेंट, B उससे कम इम्पॉर्टेंट और C नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं हमेशा रिविजन करना स्टार्ट करती थी A कैटेगरी से। और मैं रिविजन कैसे करती थी, एक मेरी कंसेप्ट कॉपी होती थी, एक मेरे नोट्स होते थे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं मॉड्यूल में ही वहीं की वहीं पेस्ट करके रखती थी अपने छोटे छोटे नोट्स को। तो मैं क्या करती थी, एकदम जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो हमारी A कैटेगरी के चैप्टर्स है ना, मैं उनसे रिवाइज करना शुरू करती थी। अभी रिविजन कर रहे हैं ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे कि मैंने एक चैप्टर उठाया, अभी उस चैप्टर में मैं जोर जोर से बोल कर रिविजन करना शुरू करती थी। अच्छा, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, तो प्रोस्पेक्टस की सारी चीज़ें बोल के कि उसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक बार मैंने खुद से बोल लिया, फिर मैंने फटाफट से एक क्विक रीड कर लिया। और अभी आपको यहाँ पे क्विक रीडिंग करनी है। आपको धीरे धीरे नहीं पढ़ना है या धीरे धीरे याद करने की कोशिश नहीं करना है, आपको क्विक रीडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को याद करने बैठ गए ना, आपका पूरा आगे का सिलेबस रह जाएगा। ऐसे पढ़ती थी कि मैंने पहले एक बार खुद से बोल लिया, हाँ इसका मतलब ये होता है, ये होता है। फिर मैंने देख लिया, जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, जो मैंने कीवर्ड्स वहाँ पे नोट कर रखे ना, क्या इसमें मैंने वही लिखा है, तो हाँ भाई वही है। कोई और अगर एडिशनल कीवर्ड है तो उसको मैं जाकर वापस से देख लेती थी कि उसका पॉइंट क्या है जो मुझे नहीं याद आया। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हम फटाफट क्विकली रिवाइज करें। हम पॉइंटर्स जो है ना, जो हमारे कीवर्ड्स है, उससे पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ थी। कोई कीवर्ड आप भूल गए तो फिर देख लो कि हाँ ये वाली चीज़ रह गई, और उसका जाकर आप वो लाइन पढ़ लो कि क्या लाइन थी वहाँ पर। ठीक है, अभी अगर हो सकता है आप लोगों ने कीवर्ड्स वगैरह नहीं बनाए हो, जो आपने आपके नोट्स बनाए हैं ना, आप हमेशा उससे रिवाइज करना कि वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा के उसके कीवर्ड्स लिखे होते थे, तो उन कीवर्ड्स के बेसिस से मैं पॉइंट्स पे जाती थी। ये हो गया। ऐसे करके मैं ट्राई करती थी कि जो मेरा रात वाला टाइम है, मतलब मैं जल्दी सोती थी, मैं 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाती थी, और मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि मुझे रात को नहीं पढ़ाई होती थी। तो अभी आप आपके रूटीन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट करना। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सोती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि जो 3 घंटे है ना, इसमें एटलीस्ट मेरे A कैटेगरी के जो चैप्टर्स है ना वो कंप्लीट हो जाए।
ये चीज़ हो गई, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोच सकते हो कि चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो मेरा ख़त्म है। अब मैं 9 साढ़े 9 बजे सो गई, उसके बाद मैं सुबह उठती थी 2 बजे से, मैं उठ जाती थी 2 बजे, मतलब एग्ज़ाम के डे पर तो मैं 2 बजे से उठ जाती थी। तो अभी मैं क्या करती थी, मैं बी कैटेगरी को कंप्लीट करती थी। और मेरा क्या टारगेट रहता था कि 2 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझे सारी चीज़ें, मतलब जितना भी पढ़कर जो मुझे रिवाइज़ करना है ना, वो चीज़ मुझे कंप्लीट करना है। और रिवीजन की टेक्निक सेम ही रहती थी कि बोल बोल कर फटाफट ख़त्म कर दिया, जो चीज़ नहीं आई उसको तुरंत देख लिया। अब ऐसे करके 7 साढ़े 7 कभी कभी 8 भी बज जाती थी। अगर 8 बजे तक भी नहीं हो रहा है ना, तो जो पोर्शन रह गया है ना, उसको मैं छोड़ देती थी, उसको मैं नहीं देखती थी। अब 8 बजे ना मेरा कट ऑफ लाइन होती थी कि इसके बाद में मुझे ये चीज़ अब रिवाइज नहीं करनी है। 8 बजे तक मेरा बी कैटेगरी तो एनी हाउ हो ही जाएगा, और सी कैटेगरी के भी कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। कभी कभी तो क्या होता था कि सी कैटेगरीज में अगर कम चैप्टर्स होते हैं ना, तो सी कैटेगरी भी पूरा रिवाइज हो जाता था। अब 8 बजे के बाद ना मैं अपनी कंसेप्ट कॉपी को उठाती थी। कंसेप्ट कॉपी में क्या होता था बेसिकली कि जो भी कुछ बहुत डिफरेंट अगर स्कैनर्स में है या कोई डिफरेंट क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, वो सब लिखा होता था। अलॉन्ग विद कोई अगर डिफरेंट सा कंसेप्ट है तो वो चीज़ लिखी होती थी, तो वो मैं एक बार चेकआउट कर लेती थी। और जो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है या फिर कोई बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन नंबर लिखे होते थे अलॉन्ग विद पेज नंबर, तो मैं वो जाकर चेक करती थी। ये सब का मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 10:30 तक एनी हाउ इन चीज़ों को ख़त्म करना है। 10 तक मुझे इन चीज़ों को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें भी देखकर होगी, मतलब सॉर्ट ऑफ आप स्कैनर चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो। 10:30 के बाद कई बार क्या होता था कि अगर कोई चीज़ें और स्किप हो गई, कोई चीज़ छूट गई है, या कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने उस चीज़ को शुरुआत में छोड़ दिया था कि मैं एकदम लास्ट में जाकर देखूंगी क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं याद होती है, तो मैं वो वाली चीज़ को उठाकर चेक करती थी, उस वाली चीज़ को पढ़ती थी। अब 10:30 से 12:30 तक ऐसा टाइम है कि वहाँ पे आपने जो चीज़ छोड़ दी है या जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही थी पहले, या फिर आपने कोई चीज़ एकदम लास्ट मोमेंट के लिए रखी है, तो वो चीज़ें आप कवर कर लो। 12:30 बजे के बाद मैं अपनी किताबों को हाथ तक नहीं लगाती थी, मतलब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर भी अपनी बुक्स को नहीं लेके जाती थी। 12:30 बजे ऐसा टाइम होता था कि इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब चाहे कुछ भी हो, मेरे कितनी चीज़ें छूट गई हो, कितनी ही चीज़ें याद नहीं आ रही हो, पर मुझे अब हाथ नहीं लगाना है बुक्स को। बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में या फिर एंग्जाइटी के मोड में मेरे दिमाग में तो चीज़ें नहीं घुसती थी, इसीलिए मैं उसके बाद में नहीं हाथ लगाती थी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर भी मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि खोल के किताब खोल के घूम रही हूँ, पढ़ रही हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं जाती थी, तो मैं उसको लेके ही नहीं जाती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे होते, और उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि मैं जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंची हूँ तो बच्चे कुछ ऐसी बात करें जो टॉपिक तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, बट ठीक है, लेट इट बी। अभी जितना प्रिपेयर कर लिया है उतना बेस्ट है, जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना प्रिपेयर कर लिया है। अभी जाकर देखेंगे एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं होता है। और ऐसा करने से क्या होता है पता है, आपका ब्रेन जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स मोड में भी आता है, क्योंकि अगर आप एंड मोमेंट तक पढ़ते रहोगे ना, तो आपको ऐसा रियलाइज़ होता जाएगा बीच बीच में कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप एकदम लास्ट मोमेंट तक आपको एंग्जाइटी बनी रहेगी। तो अगर आप 1-1.5 घंटा छोड़ दोगे ना, कुछ नहीं पढ़ोगे, तो आप एक रिलैक्स मोड में रहोगे। तो उससे क्या होगा कि जितना भी आपने पढ़ा है ना, आप उसको रिकॉल अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एंग्जाइटी अगर रहेगी, अगर आप पैनिक मोड में रहोगे तो आप चीज़ों को रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। तो आप भले एंड मोमेंट तक कितना ही पढ़ लोगे, तो आपको याद ही नहीं आएगा जाकर। आप भी ऐसे रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, आपका जो ए कैटेगरी वाला है ना, आप ये ट्राई करना कि आप आपका जो फर्स्ट डे है एग्जाम के बाद का जो टाइम है ना, उसमें आप उसको कंप्लीट कर लो। और अगर आप लोग रात को ज़्यादा देर तक जागते हो तो आप अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बट आपकी सीक्वेंस यही होना चाहिए, ए चैप्टर्स, बी चैप्टर्स और फिर सी कैटेगरी। और सी कैटेगरी में से अगर फिर चलो कुछ छूट भी गया तो ठीक है, क्योंकि सी चैप्टर कैसा है कि वो तो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आ भी सकता है और हो सकता है कि कुछ नहीं भी आए। तो आप भी लास्ट डे को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।